हमने उस सिंगर को 10 लाख दिए हैं, फिर वो ऐन वक्त पर कैंसिल कैसे कर सकती है? ये गाना मैं गा सकती हूँ। पूरे मैरिज हॉल में सन्नाटा छा गया। आज उसकी इकलौती बेटी की शादी थी। शहर का सबसे बड़ा फंक्शन। नेता, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन सब मौजूद थे। स्टेज सजा हुआ था, लाइट्स जल रही थीं, लेकिन माइक के सामने कोई नहीं था। जिस सिंगर को बुलाया गया था, शहर की सबसे हिट आवाज, उसने ऐन वक्त पर मैसेज भेज दिया, सॉरी, मैं नहीं आ पा रही। पैसे ले चुकी थी, नाम भी, और अब गायब। करोड़पति की इज्जत दांव पर थी। फिर उस गरीब बच्ची ने जो किया और उस करोड़पति की इज्जत दांव पर थी, वो बच पाई या नहीं, जानने के लिए पूरी वीडियो आखिर तक देखते रहिए। आज करोड़पति की बेटी की शादी थी। रोशनियों से जगमगाता 5 स्टार मैरिज लॉन, फूलों की मेहराबें, सजे हुए गोल टेबल, बीच में डांस फ्लोर, स्टेज पूरी तरह सजा हुआ था। पीछे एलईडी स्क्रीन पर खूबसूरत विजुअल्स, सामने रॉयल सोफा, दोनों तरफ फूलों की झड़ी, लाइट्स जल रही थीं, स्मोक मशीनें स्टैंड बाय पर थीं, डीजे बूथ तैयार था। उसी हॉल के पीछे बर्तन धोने की जगह पर एक छोटी सी लड़की काम कर रही थी। उसका नाम था मीरा। उम्र 12-13 साल से ज्यादा नहीं। फटे हल्के गीले कपड़े, हाथों पर साबुन के झाग, बाल पीछे बंधे, एप्रन भी ठीक से नहीं, पांव में चप्पल ऐसी जो हर कदम पर आवाज करती थी। उसकी दुनिया वही थी, प्लेट, गिलास, झाग, पानी, लेकिन होठों पर धीमी सी धुन। वो काम करते करते गुनगुना रही थी, इतना कम कि आसपास वाले मुश्किल से सुने, लेकिन उसके अंदर से निकलती साफ मीठी आवाज, वह बर्थ से सिंगर नहीं थी, लेकिन दिल से सिंगर थी। मीरा ने पीछे से सब देखा था। जब एक स्टाफ मोबाइल लेकर भागता हुआ आया, मैडम नहीं आएंगी, अंडरलाइज। जब विक्रम अग्रवाल बालों में हाथ फेरता हुआ गुस्से में इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब लोग विस्पर कर रहे थे, अब क्या होगा, इतना बड़ा फंक्शन, एंटरटेनमेंट सेक्शन ही उड़ गया। उसने शेफ की बात सुनी, साहब की इज्जत का सवाल है, सब बर्बाद हो जाएगा। मीरा ने अपने लाइफ में भी इज्जत शब्द को बहुत बार सुना था। जब उसकी मां लोगों के घर बर्तन धोने जाती थी और कोई उसे धक्का देकर कह देता, ध्यान से चल, इज्जतदार लोगों का घर है, या जब उसके पिता, जो अब नहीं थे, उसे समझाते थे, मीरा, हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास आवाज है, मेहनत है, इज्जत है, इन्हें कभी मत खोना। उसके छोटे से दिल में एक बात उछली, अगर मैं कुछ कर सकूं तो। उसके कदम कांप रहे थे, हाथ अब भी गीले थे, लेकिन वह रुक नहीं पाई। वह बर्तन धोने की जगह से, गीले फर्श से, स्टील की आवाज के बीच से निकलकर मेन हॉल की तरफ बढ़ी। पहले दरवाजे पर रुकी, फिर अंदर आई। चमकती लाइट्स ने उसकी आंखों को चौंका दिया। इतने सज-धजिले लोग, इतने महंगे कपड़े, इतनी रोशनी, यह उसकी दुनिया नहीं थी। लेकिन वह डरी नहीं। धीरे धीरे चलकर हॉल के बीच से गुजरती, हाथों में हल्का झाग, दिल में बहुत बड़ी हिम्मत, वह विक्रम अग्रवाल के सामने पहुंच गई। विक्रम किसी और से बहस कर रहा था। तुमको एडवांस दिया था ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था ना, फिर यह सब कैसे हो गया? तभी बीच में एक पतली सी आवाज आई, सर, ये गाना मैं गा सकती हूं। पहले तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब उसने दोबारा कहा, थोड़ा ऊंची आवाज में, सर, मैं गा सकती हूं, विक्रम ने इरिटेशन में मुड़कर देखा। कौन? उसकी नजरें नीचे गईं। एक छोटी सी लड़की, गीले हाथ, बर्तन धुलने वाले कपड़े, आंखों में डर और हिम्मत दोनों। पूरा हॉल मानो फ्रीज हो गया। आसपास खड़े लोग मुड़कर देखने लगे। हल्की हंसी कही, नसें निकली तो कहीं से ताना, ये मजाक कर रही है। अरे, बर्तन धोने वाली लड़की? इतने बड़े मंच पर एक रिश्तेदार जो खुद को बहुत समझदार समझता था, सीधा आगे आकर बोला, भाई साहब, इसे मत चढ़ाइए स्टेज पर, आपकी और बेइज्जती हो जाएगी। यह मैरिज हॉल है, सिंगिंग रियलिटी शो नहीं। कुछ और लोग भी हंस दिए। मीरा की आंखें झुक गईं। उसे आदत थी मजाक सुनने की। गली में बच्चे भी कहते, अरे, बर्तन वाली गाना गाती है खुद को लता समझकर। लेकिन आज मामला अलग था। आज सिर्फ उसके बारे में नहीं, किसी और की इज्जत के बारे में भी था। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से पर साफ आवाज में कहा, सर, एक बार मौका दे दीजिए। अगर पसंद ना आए, मैं चुपचाप वापस चली जाऊंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। विक्रम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। स्टेज खाली, समय निकलता जा रहा था। मेहमान बोर्ड होने लगे थे। डिनर काउंटर पर भीड़ बढ़ रही थी। कोई और ऑप्शन नहीं था। एक तरफ एक्सपेंसिव सिंगर थी जो 10 लाख लेके गायब हो गई, दूसरी तरफ यह छोटी सी लड़की जो बिना कुछ मांगे सिर्फ एक मौका मांग रही थी। कुछ सेकंड के अंदर उसने डिसीजन लिया।
ठीक है, उसने गहरी सांस ली। गाओ, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो तुरंत नीचे उतर जाना, समझी? मीरा ने सिर हिलाया। स्टेज पर पहली बार उसके कदम पड़े। डेकोरेशन की चमक, नीचे से आते कैमरा फ्लैश, ऊपर से गिरती लाइट, सब उसके लिए नया था। वह नंगे पांव माइक तक गई। हाथ अभी भी हल्के गीले, उंगलियां कांप रही थीं। माइक स्टैंड उसके कद से थोड़ा ऊंचा था। एक साउंड इंजीनियर जल्दी से दौड़कर आया, स्टैंड नीचे किया। नाम क्या है तुम्हारा? किसी ने पीछे से पूछा। मीरा। बस इतना। फर्श पर सन्नाटा। लोग अब वास्तव में क्यूरियस थे। देखते हैं क्या करती है। मीरा ने माइक दोनों हाथों से पकड़ा। हाथ कांप रहे थे। उसने सामने देखने की हिम्मत नहीं की। आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में सिर्फ